सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन है जो कि नवंबर 2018 न्यू सिलेबस में छः नंबर का एक क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लगा था। तो यहाँ से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बताना है और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब क्या होता है। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है वो सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन बताता है कंपनीज एक्ट 2013 का। वो डिफाइन करता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को। द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का जो टर्म है एज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंपनी। पॉलिसीज एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज अ एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होता है। क्या होता है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होता है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा फॉर इंश्योरिंग कि ऐसा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो कंपनी अडॉप्ट करता है फॉर इंश्योरिंग। मतलब क्यों अडॉप्ट करता है? तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट हम यहाँ से पढ़ लेंगे। फॉर इंश्योरिंग 5 पॉइंट, एएस टॉप, फॉर इंश्योरिंग एएस टॉप। सो ए की अगर हम बात करते हैं, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फॉर इंश्योरिंग की यहाँ पे जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है ताकि यहाँ पे एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो, ताकि यहाँ पे एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो। एएस यस में आ जाता है सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स एसेट। सबसे पहला आता है ए, मतलब एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो एसेट जो है वो सेफ गार्ड हो रहा है। फिर टी की बात करें तो टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। टाइमली प्रिपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल जो हाफ ईयरली जो होंगे, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ईयरली इन्फॉर्मेशन, वो टाइमली प्रिपरेशन होनी चाहिए, रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ए एस टॉप, तो ए मतलब हो गया एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एस में हो जाएगा सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स एसेट। एस में आ जाएगा सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स एसेट। टी में आ जाएगा कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी बनाना है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बनाना है वो टाइमली प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं ओ में देखते हैं तो ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू द कंपनीज पॉलिसी। तो यहाँ पे ऐसा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना है जो इंश्योर करे कि यहाँ पे जो बिजनेस का जो कंडक्ट हो रहा है वो ऑर्डरली है और एफिशिएंट है, वो ऑर्डरली है और एफिशिएंट है, इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी के यहाँ पे जो कंपनी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसका कंप्लायंस होना चाहिए। एडहेरेंस मतलब कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। फिर एक पॉइंट और आता है प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, टीओपी। पी में आ जाएगा प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, किसका? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। सो याद कर लेते हैं फटाफट। सो यहाँ पे ए में आ जाएगा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एस में आ जाएगा यहाँ पे सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स एसेट। ए में आएगा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एस में आ जाएगा सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। टी में आ जाएगा टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओ में आ जाएगा ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू द कंपनीज पॉलिसी। और लास्ट में आ जाता है पी में आ जाएगा प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गाइडेंस नोट दिया गया है। गाइडेंस नोट ऑन व्हाट? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो प्रोवाइड करता है गाइडेंस एज टू द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकॉर्डिंगली जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक प्रोसेस होता है जो डिजाइन किया जाता है, जो डिजाइन किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस जो डिजाइन कर रहे हैं टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस। इट इज़ अ प्रोसेस जो डिजाइन किया जा रहा है, एक प्रोसेस होता है, जैसे एक प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस जो डिजाइन किया जाता है टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस regarding reliability of financial reporting. It is a process. Process what? Process to what? To provide a reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and preparation of financial statement for external purpose in accordance with generally accepted accounting principle. So यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो डिजाइन किया जाता है to provide a reasonable assurance regarding what? Regarding the reliability of financial reporting and preparation of financial statement. Regarding the reliability of financial reporting and preparation of financial statement किसके लिए? For external purpose के लिए। In accordance with what? In accordance with generally accepted accounting principle. गैप से। In accordance with gaps. So generally accepted accounting principle के हिसाब से होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि जो कंपनीज का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है?
वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विच पर्टेन टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, विच पर्टेन टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो पर्टेन करती है व्हाट रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। सो सबसे पहला वाला पॉइंट था रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा वाला पॉइंट बात करता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, दैट इन द रीजनेबल डिटेल एक्यूरेटली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन एंड डिस्पोजिशन ऑफ एसेट, कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन या फिर रिकॉर्ड दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो एक्यूरेटली हो और फेयरली रिफ्लेक्ट करे ट्रांजेक्शन को एंड द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिर तीसरा वाला पॉइंट आता है कि ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस। जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होता है वो प्रोवाइड करता है व्हाट, प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस कि जो ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्डेड एज नेसेसरी टू परमिट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर गैप रिकॉर्ड हुआ है एंड दोज रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी आर बीइंग मेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद ऑथराइजेशन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो भी रिसिट एंड एक्सपेंडिचर हो रहा है कंपनी के अंदर वो अकॉर्डेंस किसके होने चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, उनका ऑथराइजेशन होना चाहिए। कौन ऑथराइजेशन करेगा, मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चौथा पॉइंट आता है कि ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज़ का, रिगार्डिंग प्रिवेंशन या फिर टाइमली डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजल ऑफ कंपनी एसेट, कि यहाँ पे प्रिवेंशन होगा और डिटेक्शन होगा। प्रिवेंशन होगा या डिटेक्शन होगा किसका, अनऑथराइज्ड एक्विजिशन, यूज, डिस्पोजिशन ऑफ द कंपनीज एसेट दैट कुड हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका मटेरियल इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो जिसका मटेरियल इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको ऐसा एसेट जिसका अनऑथराइज एक्विजिशन हो रहा है, यूज हो रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है कंपनी के एसेट्स का, तो यहाँ पे प्रिवेंशन डिटेक्शन का भी जिम्मेदारी किसका, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होता है। सो यहाँ पे 4 पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो डिजाइन किया गया टू प्रोवाइड व्हाट, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके लिए, फॉर एक्सटर्नल पर्पस विद गैप विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इंक्लूड होता है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो पर्टेन करते हैं कि हमें मेंटेनेंस करना बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है जो एक्यूरेटली या फेयरली रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजेक्शन को। फिर तीसरा वाला पॉइंट आता है कि ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस कि दैट कि जो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है वो एज पर गैप रिकॉर्ड हुआ है और जो सारे एसेट्स, जो सारे रिसीट है, सारे एक्सपेंडिचर है कंपनी के, वो मेड किए गए इन अकॉर्डेंस विद ऑथराइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर। सो यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात करता है। चौथा वाला पॉइंट बोलता है कि ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ, टाइमली डिटेक्शन किसका, अनऑथराइज एक्विजिशन या फिर यूज और डिस्पोजिशन ऑफ कंपनीज एसेट दैट कुड हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।